now just to understand with the modern approach, just to know how you record, there are two approaches. Like earlier it was another way of recording. कोई भी जनरल एंट्रीज अगर आप पास करते थे तो एक नॉर्मल ओल्ड मेथड था. अब दिस इज अ मॉडर्न अप्रोच टू आइडेंटिफाई दोज पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज. ठीक है, अभी है क्या, यू जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड डीलर, DEALER, डीलर. ठीक है, आई गिव यू द एलैबोरेशन फॉर ऑल दिस. लाइक D stands for drawings or dividends, E stands for expenses. ठीक है, A stands for assets, L stands for liabilities, E stands for equity or capital, and R stands for revenue or income. So now you have to understand what all these terms are, और इसमें ये जो रूल है वो रूल क्या किस तरीके से अप्लाई होगा और किस तरीके से उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड हाउ इजी इट इज टू डू जर्नल एंट्रीज, how easy it is to pass into ledgers. Accounting बहुत easy subject है unless you know the concept of how you have to do it and why you are doing it. कौन से हेड में आपको उसको रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, उसका क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ आप through all these tips and techniques you can easily do that. First, you just divide this dealer into two parts. Okay, you make it into part A, this into part B. Now we are just studying about DEA. Okay, now D stands for drawings and dividends. अब dividends तो हम उसके drawings के बाद देखेंगे. What do you mean by drawings? Drawings is nothing but an entity, a person opens an entity or a business. ठीक है, he himself comes with a capital to open a business. कोई भी business open करने की एक capital की जरूरत होगी, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, whatever the amount, sum of the amount is. अब जब कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी रन करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक कंपनी रन हो रही है, बट मुझे एक सडन कुछ जरूरत आ गई एज एन ओनर, आई वांट सम पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, तो मेरे पर्सनल यूज के लिए जब मैं कंपनी से पैसे लूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. An owner withdrawing money from his company for his personal use is known as drawings. यहाँ ड्राइंग वो कुछ ड्राइंग वाले ड्राइंग्स नहीं है. ठीक है, क्लियर हो गया. Any owner of the person, owner of the company or the shareholder of the company, whoever, owner but related to owner, who withdraws the money from the existing business or from his entity is known as drawings. The amount, that particular amount is known as drawings. क्लियर होगा. डीलर में आपका डी क्लियर होगा. नाउ डी ऑल्सो रिलेटेड विद डिविडेंड्स. डिविडेंड्स क्या है भाई, आप एक कंपनी चला रहे हैं. ठीक है, एक कंपनी में आपके पास अगर आप शेयर होल्डर्स डाल रहे, अगर आप एक कंपनी है और उसके आपके पार्टनर्स ज्यादा है, ठीक है, आप कंपनी को इस तरह बेचे हैं कि आपके पास पार्टनर्स ज्यादा होने के लिए, क्योंकि आप सबको ओनर्स बना दिए, सब अपने अपने पैसे लेके आए हैं, आपकी कंपनी में लगाए हैं, तो वो भी एक हिस्सेदार बन गए हैं. ठीक है, उनको जब हम लोग एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देंगे, वो डिविडेंड्स के फॉर्म पे रिसीव करेंगे. उनको इनकम तो नहीं आएगा, उनको एक परसेंटेज जाएगा. ठीक है, इनकम तो होनी है ना, अनलेस जब मेरी कंपनी में है, कैपिटल लेके इन्वेस्ट किए हैं, नासिर ने मेरे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आई ऑल्सो मेक यू द ओनर ऑफ द कंपनी. यू आर ऑल्सो ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर ऑल्सो ओनर ऑफ द कंपनी. ठीक है, जैसा शेयर मार्केट है, आपको सब कुछ शेयर डिवाइड हो जाएगा. जैसा शेयर कंपनी में, जैसा अपने अपने कैपिटल्स लेके जब आते हैं मार्केट में, जब शेयर सेल होता है, उसका जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, दैट इक्विटी, दैट पर्टिकुलर डिविडेंड is given, those commission is called as dividends. ठीक है, so D stands for dividends. Again further we will study what in detail the dividends का exact definition क्या है, how it is being deal. Now going with expenses. Expenses nothing but खर्चा. कोई भी खर्चा मॉनिटरी टर्म्स में जब आपका खर्चा होता है, नुकसान अलग है, खर्चा अलग है. ठीक है, लॉस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंसेस. फॉर ए डेली बेसिस पे आपका जो खर्चा होता है, ठीक है, टू बाई सम फूड, टू बाई सम मटेरियल, टू बाई सम पेन, टू बाई सम स्टेशनरी, वट एवर इट इज. हाँ, बिजनेस में कोई चीज तो लेन देन की पैसे पे करने की होगी ना. आप एक ऑफिस रन कर रहे हैं, एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, फैक्ट्री में उसका रेंट जाएगा, वहां पे जो फैक्ट्री में आप जो चला रहे हैं उसमें लेबर्स है, लेबर्स को वेजेस देनी होगी, ऑफिस में जो स्टाफ है उसको सैलरीज देनी होगी, तो खर्चा है ना. एज ए कंपनी, एज ए ओनर, मेरे लिए क्या है, वो खर्चा है, एक्सपेंसेस.
एक्सपेंसेस क्या है, आपको डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस तरह है कि जो भी कैश बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे, आप चाय मंगा लिए, स्टेशनरी मंगा लिए, आपके फैक्ट्री में लेबर्स को जो डेली बेसिस पे आके जो काम करता है उसको आप वेजेस पे कर दिए, दिन भर वो आके अपनी दिहाड़ी लगाया है, काम किया है, एंड ऑफ द डे ही विल टेक दैट पर्टिकुलर कैश। डायरेक्टली एक्सपेंसेस है ना आपके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, जो ऑफिस से रिलेटेड होता है, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर मंथ अपने प्रीमाइसेस यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप रेंट पे कर रहे हैं, आप एक एम्प्लॉय से काम ले रहे हैं, उसके बाद उसको सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस तो है वो, बट इट्स इनडायरेक्ट वे। तो देयर आर टू एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इजंट इट? एक्सपेंसेस क्लियर है? कोई भी खर्चा जो कंपनी से किया जाता अदर देन द लॉसेस इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है, पैसे डूब जाना या फिर वापस नहीं आना, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सपेंस ओनली, बट हियर वी विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज जस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा कंपनी करती है कोई चीज प्रोसेस करने के लिए। व्हाट आर द एसेट्स? एसेट्स क्या है भाई? कंपनी है मेरी, कंपनी के ये जो मैं ऑफिस रन कर रहा हूं, ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये मेरी खुद की है, ठीक है, तो दैट विल बिकम माई एसेट, मेरी प्रॉपर्टी। अभी मैं एक ट्रक लेकर चला रहा हूं, ठीक है, बड़ी मेरी ट्रक है, मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, तो एसेट का लॉन्ग टर्म मेरा प्रॉफिट ही होगा ना उससे। जब मैं ट्रक चला रहा हूं या ट्रक लेकर रखा हूं, उसको यूज में ले रहा हूं, ठीक है, एसेट तो वो मेरा है, बट उससे मेरे से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स भी है। बिल्डिंग मेरी है, बट वो मेरी एक एसेट बन गई, क्योंकि दैट्स कंप्लीट इज ए फिक्स एसेट फॉर मी, ठीक है, वो मैं इसको यूज भी कर रहा हूं, ठीक है, और फ्यूचर में जब मैं उसको सेल करूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, वो खुद भी इटसेल्फ इज एन एसेट। अब एसेट के दो टाइप्स है, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। जो चीज मूवेबल नहीं है वो आपके फिक्स्ड एसेट्स है। कैश आपके पास है, आज है कल थोड़ा कम हो जा सकता, बट कैश है, कैश भी आपका करंट एसेट्स है। तो जो लिक्विडिटी है जिसकी, जो आपके पास शॉर्ट टर्म्स में है, वो आपका करंट एसेट्स है, जो फिक्स नेचर में है वो आपका फिक्स एसेट्स है, ठीक है। और एसेट्स इस तरह के भी होते हैं, जैसे आपका प्रेस्टीज हो गया, आपकी कंपनी का नेम फेम है, तो आपको जब आप वो कंपनी बेचते हैं किसी को, अनस कुछ अगर वो कंपनी बेचते हैं तो अनस से मैं गुडविल भी डिमांड करूंगा कि मैं इतने साल जब वो प्रेस्टीज जो मैं कमाया हूं मेरी कंपनी से, तो कंपनी में 10 लाख में बेच रहा हूं, साथ में मुझे 2 लाख का गुडविल भी मुझे चाहिए, बिकॉज मेरे नाम की मैं कंपनी बेच रहा हूं, ही हैज टू जस्ट रन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो जो गुडविल आ रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स है वो, जो दिखते नहीं, फील नहीं होते, टच नहीं हो सकते, ठीक है, जो फिजिकलिटी में नहीं है, बट एसेट है वो। जैसे आपके पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, आप एक बुक बना दिए, एक ऑथर बन गए, आप उसको पेटेंट एंड कॉपीराइट्स कर दिए कि दिस इज कॉपीराइटेड सो एंड सो, ठीक है, आप वो जहां जहां भी वो सेल होगा उसको आपको पैसा मुनाफा आते जाएगा, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। तो एसेट्स आर फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, एंड करंट एसेट्स। दैट इज अबाउट इन द डीलर, दिस पर्टिकुलर पार्ट वी हैव कवर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एल? पर्टिकुलर लायबिलिटी। लायबिलिटी इज नथिंग बट उधार, राइट? कोई भी जिम्मेदारी आपको पे करने की, आप कोई चीज, कभी आप आए हैं नासिर मेरे पास आके कुछ प्रोडक्ट लिए, ही फॉरगॉट हिज वॉलेट एट होम, नाउ ही प्रॉमिस मी टू गिव सर्टेन पर्टिकुलर अमाउंट विच आई एम गिविंग हिम, वो पैसा बाद में दोगा, ही हैज गिवन मी हिज प्रॉमिस। मैंने बेच तो दिया, मेरे पास पैसे तो आए नहीं, बट प्रॉमिस आ गया, ठीक है, जिम्मेदारी आ गया, ही टोल्ड मी विल पे। सो अब उनके ऊपर वो लायबिलिटी आ गई, ठीक है, कि उनको पे करना है, ठीक है। मैं तो रिकॉर्ड कर लूंगा कि मैं तो, मेरे पास तो सामान चले गया, मैं तो बेच दिया, बट व्हाट इन रिटर्न आई गॉट ओनली प्रॉमिस दैट ही विल पे मी, राइट? सो वो आपके लिए जिम्मेदारी हो गई, वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। आपके पास एसेट था, कैश था, वो घर पे था, यू फॉरगॉट दैट कैश, नाउ आपकी जिम्मेदारी बन गई कि मुझे पे करना है बैक। तो अभी लायबिलिटीज में दो किस्म के लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी एंड विच इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आप बोले कि भाई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में मतलब आपको कल ही लाके दूं या 1-2 दिन के बाद लाके दूं, दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एनी लायबिलिटी विच इज फॉर लॉन्ग टर्म, एक पर्टिकुलर आप लोन लिए हैं, ठीक है, बैंक से, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप पे करोगे, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उधार है जो चुकाया जाएगा ईएमआईज के थ्रू फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, राइट? दैट इज लायबिलिटी।
व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी इज नथिंग बट शेयर कैपिटल, जो आपका, जिस तरह मैं आपको बोला हूं ना, आपको एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता है, आप उसको इक्विटी से टर्म करोगे, वो आपका कैपिटल में इन्वेस्ट होगा। इक्विटी इज ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ गोइंग टू रेवेन्यू या इनकम, ये सारा कुछ जब आप कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स जब कर रहे हैं या रेंडरिंग सर्विसेज, जब आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैं इंटरनेट का एग्जांपल दिया, इंटरनेट वाला जब अपनी सर्विसेज बेच रहा है तो उसको मुनाफा तो आएगा ना, रेवेन्यू तो आएगी, उसको इनकम तो आएगी। गुड्स कोई बेच रहा है तो उसको मुनाफा आएगा, मुनाफा आने के लिए तो बेच रहा है, दैट इज नथिंग बट रेवेन्यू। सो नाउ अकाउंटिंग टर्म्स में डीलर इज एन एग्जाम्पल, इट्स जस्ट इन फॉर्मेट या इट्स मेथड टू अंडरस्टैंड। ये मेथड से आप, ये जो रूल है, ये रूल से आप जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं इन एन इजी वे। हाउ यू डू दैट? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, डेबिट क्रेडिट आप पूरा फाइनल सीए बने तक आप यही टर्म्स सुनते रहेंगे, ठीक है? डेबिट क्रेडिट, एवरी डेबिट शुड हैज ए करस्पॉन्डेंट क्रेडिट। अगर डेबिट रहा एक साइड में तो लेफ्ट साइड पे क्रेडिट होना जरूरी है, राइट साइड पे अगर लेफ्ट साइड पे अगर क्रेडिट रहा तो राइट साइड पे डेबिट होना जरूरी है। तो बोथ द एंड्स आर इंपॉर्टेंट। दिस डेबिट क्रेडिट इज नथिंग, इट हैज नो मीनिंग, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड टू मेंटेन द डुअलिटी। ये दो कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। आप ये क्यों है, क्या है, यू कांट आस्क दैट। दूध व्हाइट क्यों है, ठीक है, स्काई ब्लू क्यों है, यू कांट आस्क, यू हैव नो आंसर्स फॉर इट, राइट? इट्स बाय डिफॉल्ट। सो डेबिट क्रेडिट इज अ टर्म जस्ट टू नो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द डुअलिटी कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए डेबिट क्रेडिट है। अब वो डेबिट में क्यों लिखना है और क्रेडिट साइड में क्यों लिखना है, वी विल सी दैट, राइट? क्लियर हो गया? डेबिट क्रेडिट ये नहीं है कि डेबिट आप कुछ पॉजिटिव बात है, ठीक है, क्रेडिट है तो कुछ नेगेटिव बात है, माइनस वाली चीज क्रेडिट में लिखते, प्लस वाली चीज डेबिट में लिखते, ऐसा कुछ नहीं है। डेबिट क्रेडिट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द डुअलिटी कॉन्सेप्ट। एक साइड डेबिट रहा तो दूसरा साइड क्रेडिट रहना, राइट? समझ में आ गया? नाउ अब हम देखते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हो गया। अब ये जो कॉलम है ना, बैलेंस, ये कौन से साइड जाएगा, और अगर इंक्रीज होगा कोई चीज तो कहां लिखते हैं, डिक्रीज होता तो कहां लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई हैव टेकन, दिस माई कंपनी एंड आई हैव टेकन कैश फ्रॉम द कंपनी। मैं जैसा बोला, जो भी पर्सनल यूज के लिए ओनर जब अपनी कंपनी से कैश लेता है तो वो ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है? जब कंपनी से ले रहा है, ये ड्राइंग से, ठीक है? अब तो हो रहा क्या यहां पे, आपका कैश कम हो रहा, ठीक है? मतलब जब आप ले रहे हैं तो कैश आपका कम हो रहा ना। 1 लाख रुपए आप लेके आए हैं कंपनी में कैपिटल में, राइट? फिर आप उसमें से 20,000 ले रहे हैं तो कैश कम हुआ। तो जो भी चीज कम होगी उसको आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है? आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिए, वो डेबिट साइड जाएगा, यानी ये जो आइटम्स है ना, ये सारा कुछ डेबिट साइड रहेगा। ये ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, ये सारा कुछ डेबिट साइड रहेगा। अब वो डेबिट साइड में इंक्रीज हो रहा अगर तो कहां लिखा जाएगा, ठीक है? ये सिर्फ साइड है डेबिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बट जिस तरह लाइबिलिटी है, अगर आपका लाइबिलिटी बढ़ते जा रही, आप लोन पे लोन लेते जा रहे, तब उसको किस तरह लिखना है, डेबिट लिखना है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट लिखना है, डिक्रीज हुई तो डेबिट लिखना है। समझ रहे आप? ये जो स्टार्टिंग के आपके 3 पॉइंट्स है, दिस विल हैव डेबिट साइड, नाउ दिस विल हैव क्रेडिट साइड, ठीक है? साइड आप देख लो, ठीक है? कैसा भी आपका जो टी फॉर्म है, ये जो आपका टी फॉर्म है, यानी जो भी आपका टी फॉर्म है अकाउंटिंग का, उसका एक डेबिट साइड रहता है, क्रेडिट साइड रहता है, राइट? अब ड्राइंग्स जो है वो डेबिट साइड का है, और ड्राइंग्स में अगर आप कैश, मतलब ड्राइंग्स में पैसा ले रहे हैं तो आपका कैश गया, कैश कम हो गया, तो कम हुआ तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब फिर आपके पास पैसा आया है, ड्राइंग्स आए हैं, तो मतलब आपका पहले तो ड्राइंग्स कुछ भी नहीं थे, अब ड्राइंग्स के लिए पैसा आ गया तो आपका वो इंक्रीज हो गया, ठीक है? आपने ड्राइंग्स को ऊपर कर दिया तो वो डेबिट साइड, डीआर साइड लिखेंगे, खत्म।
आपका एक्सपेंसेस है, आपने खर्चा किया, ठीक है, जितना आपका खर्चा होगा तो यानी पैसे जा रहे हैं। क्या क्या आपने खर्चा किया? सैलरीज पे खर्चा किया, ठीक है। सैलरीज पे जब खर्चा करेंगे तो सैलरी में से सैलरी इंक्रीज हो रही है ना, आपकी सैलरी का कॉलम इंक्रीज हो रहा। अनस को मैंने सैलरी दिया तो अनस के पास पैसे आए तो पैसा इंक्रीज हो रहा वहां पे। एक्सपेंसेस साइड जो डेबिट साइड है, एक्सपेंसेस में जब सैलरी मैं उनको दूंगा तो उनके पास सैलरी तो इंक्रीज हो गई, मेरे पास से क्या रिड्यूस हुआ? कैश। तो जो रिड्यूस होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, रिड्यूस होगा। तो यहां है देखिए, एक्सपेंस रिड्यूस। अगर रिड्यूस हो रहा, क्या रिड्यूस हो रहा? कैश रिड्यूस हो रहा। अनस के पास पैसे आ रहे हैं, अनस का सैलरी इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड। एसेट्स है, अब मेरे पास बिल्डिंग्स थे, एसेट था, मैं मशीनरी खरीदा, ठीक है, मशीनरी खरीदा तो आया क्या मेरे पास? मशीनरी। क्या इंक्रीज हुआ? मशीनरी इंक्रीज हुई ना। गया क्या जेब से? पैसा गया। इंक्रीज हुआ डेबिट साइड, सिंपल। इंक्रीज हुआ बोल के डेबिट साइड लिख दिया आप, क्यों? वो डेबिट साइड की चीजें हैं, एसेट को आप इंक्रीज हुआ तो डेबिट लिखना है। मशीनरी आ गई आपके पास, बिल्डिंग तो आपके पास थी, फर्नीचर था आपके पास, बट आपने एक एसेट लिया विच इज मशीनरी। मशीनरी ऑफिस में आई, आपके फैक्ट्री में आई। क्यों ले रहे आप? वो पैसे पे इतने पैसे पे करके इसलिए लिए क्योंकि आप शायद और प्रोडक्शन कुछ कर सके, वो मशीनरी से और का आपका कुछ मुनाफा हो सके बाद में, राइट। तो आपका वो एसेट तो बन गया, आपको वो एसेट भी बन गया, वो आपका प्रोडक्ट भी है और उससे आप फ्यूचर में यूज में भी लाओगे। तो इनपुट क्या इंक्रीज हुई आपके पास? आपके पास 3 एसेट्स थे, टोटल 4 हो गए, तो आपके पास इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ तो क्या लिखेंगे आप? डेबिट साइड, इजी। गया क्या? क्रेडिट, मतलब पैसे गए। क्या डिक्रीज हुआ? क्या डिक्रीज हुआ? पैसे, कैश डिक्रीज हुआ, तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, सिंपल। नाउ लायबिलिटीज, जिम्मेदारी, मैं बोला ना आप 2 लोन लिए थे, फिर तीसरा लोन भी ले लिए, ठीक है। सो नाउ आपका पास अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, 2 लाख रुपए का लोन था, 1 और लाख रुपए का आप लोन ले लिए या किसी से ले लिए पैसे, तो टोटल 3 हो गए, टोटल 3 हो गए, लायबिलिटीज बढ़ गई आपकी। अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है, ये क्या कौन सा साइड है? इंक्रीज का। ये क्या है? डिक्रीज का। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप क्रेडिट लिखोगे, ठीक है, आप उसको क्रेडिट कर दोगे। और जो भी आपके पास का ऑपोजिट उसका इफेक्ट है उसको आप डेबिट कर दोगे। जो डिक्रीज हो रहा वो क्रेडिट कर दो। इन द सेम वे इक्विटी या कैपिटल है, इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज हो गया तो डेबिट साइड। रेवेन्यू, इनकम आपकी आ रही, ठीक है, इनकम आपकी आ रही, इंक्रीज अगर हो रही इनकम तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, डिक्रीज हो रही, नुकसान हो रहा, डेबिट साइड। नाउ as I said, told you, there is no meaning for debit and credit. It's an abstract word, just to reflect the duality concept of right side and left side, ठीक है, accounting में। And we record every transactions with a debit and credit, and both the effects of transactions of debit and credit are always equal. आपके हर 2 साइड इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। मेरे पास से पैसे गए, उनके पास पैसे पहुंचे, 1 लाख रुपए एंड 1 लाख रुपए इक्वल। एवरी डेबिट शुड हैज ए करस्पॉन्डेंट क्रेडिट। पहले दो ये बात क्लियर है, और ये 2 साइड इक्वल रहते हैं। आपको इक्वल करना होता है, उसी को अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको मैं 10,000 का सामान बेचा हूं, आप मुझे सिर्फ 8,000 दिए, 2,000 बैलेंस है, बट 10,000 तो इक्वल हो गया। आपके बुक्स में भी मैंने 10,000 लिखा, मेरे बुक्स में भी 10,000 लिखा, बट वो 10,000 को मैं कैश रिसीव्ड बोल के 8,000 लिख लिया, 2,000 रुपये बैलेंस है। बट 8 और 2 10,000 ही है ना मेरे पास भी, उनके पास भी 10,000 ही है। तो ऑल बोथ साइड्स आर इक्वल, इट्स ऑलवेज इक्वल एंड इट हैज टू बी इक्वल। वही आपको एग्जाम्स में करना है, कितना बैलेंस है, कोई चीज प्रॉफिट में रहती या कोई चीज नुकसान में रहती, ठीक है, बट उसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। In order to pass journal entries, first we need to analyze the transaction, identify, जैसा मैं आपको बोला ना, उसको एनालाइज करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सी रिसिप्ट है, उसको इंटरप्रेट करना है आपको, और उसकी सोर्स लेना है कि कहाँ से आया। फिर वो सोर्स के बाद आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी है उसकी, कहाँ पे डालना है। एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो रहते हैं उसमें। कोई भी जर्नल एंट्री करने के लिए 2 अकाउंट्स होना जरूरी है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, बेचने वाला, खरीदने वाला, राइट।
दो जने होना जरूरी है जनरल एंट्री पास करने के लिए. व्हाट डू मीन बाय बैलेंस शीट? इट गिव्स द फाइनेंशियल पोजीशन. जस्ट मैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा वो बिफोर गोइंग टू जनरल एंट्रीज. बैलेंस शीट इज नथिंग बट साल की आपकी एक स्टेटमेंट है. ये कंपनी की ये स्टेटस है, इतना कैपिटल है ये कंपनी में, इतनी जिम्मेदारियां हैं. ये कंपनी एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट देके जस्ट बाय ये स्टेटमेंट यू विल कम टू नो व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन. कंपनी की क्या पोजीशन है. अगर आपको खरीदना है, कंपनी कुछ बेच रही है, कंपनी इज गेटिंग सेल आउट, तो उसकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. वो स्टेटमेंट के हिसाब से आप कंपनी को सुन सकते हैं, लेना है नहीं लेना है जो भी है. नाउ इन द सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं आप. जब आप बेचते करते हो तो यू रिकॉर्ड इट. नो, आप जब क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ उसके लिए. तो वो है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? वो क्या देता है अपने को? एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. अब पिछले साल कितना आया था और ये साल कितना आया, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में आपको एक आइडिया मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ठीक है. और टू सी इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. एक और हो गया कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम जर्नल एंट्रीज. अब आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज को मैं आपको समझाऊंगा किस तरह लिखते हैं. जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, उसको लेजर में पोस्ट करेंगे. ठीक है. और किस तरह उसको पोस्ट करते हैं, किस तरह उसका फॉर्मेट है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. परचेस मशीनरी का एक ट्रांजैक्शन है. मशीनरी परचेस करें आप, एसेट आपका बढ़ गया, कैश आपका चलेगा, तो आप कैसा किस तरह जर्नल एंट्री पास करोगे? कहाँ पे है एसेट? यहाँ पे एसेट डेबिट साइड रहता है, हर बार डेबिट बैलेंस बताता. अब जब आपका परचेस मशीनरी इंक्रीज हुआ, कोई चीज़ इंक्रीज हुई, तो आप कहाँ लिखोगे? एसेट्स का कहाँ है? यहाँ है, डेबिट में लिखोगे. ठीक है. तो मशीनरी परचेस करें ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट क्या गया? टू कैश. घटा क्या आपके से? जो डिक्रीज हुआ कैश. तो आप इस तरह लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहां से थोड़ा स्पेस छोड़ के, टू कैश अकाउंट वॉट एवर अमाउंट 10,000. यहां पे आपका 10,000 हो गया, क्रेडिट साइड आपका 10,000 हो गया, सेम इन अमाउंट कॉलम.